विजिटिंग कार्ड पे और जो तारुफ आपका लिखा है ना सर, आपकी मैयत पे वो तारुफ नहीं होता। आप जरा सुनिएगा जी, उस वक्त चंद जुमले हैं बड़े मजेदार। वो क्या है, बंदा बड़ा अच्छा था। एक जनाजे में था, बंदा रोई जा रहा है। मैंने कहा आप इनके बेटे? कहता नहीं, मेरा फादर फिगर था। लेकिन मैं कहा जी कैसे? कहते इसने मेरी लाइफ में, ये मेरा टीचर था, रोल प्ले किया, जो वैल्यू ऐड किया है मैं रिटर्न नहीं कर सकता। मेरी अपनी जिंदगी में एक वाक़या, हम एक जगह, पुरानी बात है 25-30 साल पहले, एक टीचर से मैथ्स पढ़ा करते थे। हम 5 लड़के थे जो पढ़ा करते थे डॉक्टर साहब उनके पास में। तो मुझे याद है कि मैंने एक दफ़ा उनसे रिक्वेस्ट की कि सर आई हैव अ रिक्वेस्ट, अर्जी ये है सर कि मेरी कुछ फ़ीस की माफ़ी हो जाए। उन्होंने कहा छुट्टी के बाद बात करें। बैठ गया तो उन्होंने कहा कि जी बात सुनो, अगर मैं माफ़ी कर दूं तो मेरा सर इससे तो अच्छी डील नहीं हो सकती, तो आप माफ़ कर दें, ये तो बड़ा बेहतर है। कहते हैं लेकिन वो फिर रिटर्न तुम्हें करना पड़ेगा किसी को। मैं कहा जी क्या रिटर्न? कहते हैं करना ये कि यार कभी ज़िंदगी में किसी को इसी तरह पढ़ा देना तुम्हें। मैं कहा सर डील डन, कि अगर मुझे मौका मिला पढ़ाने का, तब खबर नहीं थी इतनी, तो मैं पढ़ा दूंगा। अच्छा उस क्लास में हम कितने थे? वो एक ग्रुप था छोटा सा, 5 लोग थे। जवाद साहब नाम था उनका, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, वो अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। मैडम मैं उनके जनाजे पे था और हम वो 4 बाकी 5 इकट्ठे थे, हम 5 रो रहे थे और 5 को उस दिन पता लगा कि फ़ीस हम में से कोई भी नहीं देता। और वो इतना अजीम इंसान था, वो इतना ग्रेट बंदा था कि वो बग़ैर किसी लालच के, और मुझे पता लगा कि उसकी असल कमाई इंसान की वो है जो उसकी याद है, जो उसके बारे में तज़किरा है। हमने कभी ये नहीं सोचा होता कि चंद सालों के बाद ये हमें केमिस्ट्री को याद नहीं करेंगे, सर भूल जाती है। मैं मोहताज हूँ कि इस तरह की चीज़ें पढ़ाने के लिए मुझे स्टीफन कुए की हेल्प चाहिए। स्टीफन कुए क्या कहता है, आज यहाँ खड़े हैं, मैंने आपको डेट ऑफ रिटायरमेंट पर लेकर जाने की कोशिश की, मुश्किल हो गया मेरे लिए, और एक ऐसा वक्त भी है जिसमें हमारे तज़किरे भी नहीं होंगे। अब मेरा यहाँ क्वेश्चन है, जिन उस्तादों के तज़किरे हैं, मैं तो उनको मुर्शद मानता हूँ, उनका नाम रूमी है, मैं उनको मुर्शद मानता हूँ जिनका नाम इशफाक अहमद है, उस्ताद ही थे बेसिकली, वासिफ अली वासिफ अंग्रेजी का टीचर। सर जो बाद में भी कहीं तज़किरों में जिंदा है, ज़रा जाके इन्वेस्टिगेट ढूंढिएगा, तलाश कीजिएगा, आपको पता लगेगा उसकी वजह रवैया, बिहेवियर है, एटीट्यूड है, कमिटमेंट है, कुर्बानी है, इंस्पिरेशन है। सर जी लंग सब दी जाती है, भुलना ना। फ़र्क बता दूं कितना होगा सर? सर 5-10 मरले का ही फ़र्क होना है आखिर तक की सारी कमाई, क्योंकि हम सारे महरूमियत देखी होती है ना, बंदा गाड़ी बड़ी करना चाहता है, अपनी चीज़ों का साइज़ बड़ा करना चाहता है, वो हो जाता है। लेकिन असल बात यह है कि वो जो तज़किरा हो रहा है, एक बंदा नहीं कहता इसका पोस्ट डॉग था, एक बंदा नहीं कहता कि यार इसकी PhD जो थी इसने जर्मनी से जाके की थी, एक बंदा नहीं कहता कि यार ये शाम को ट्यूशन पढ़ाता था, बड़े पैसे कमाता, एक बंदा ये नहीं कहता कि यार इसका कमाल देखो, इसने ना मोटरसाइकिल से सुजुकी ले ली थी। कब्र पे तज़किरा होना चाहिए कि कितने अजीम इंसान थे, इन्होंने तरक्की करके आखिरकार पैसे कमा लिए थे। किसी का ये तज़किरा नहीं है। तज़किरा क्या है? यार कमिटमेंट बड़ा था, यार क्या पैशन था, क्या पढ़ाने वाला था, क्या कुर्बानी थी, क्या प्यार था, क्या सेक्रीफाइस था। सर जब तक एक टीचर की ज़िंदगी में ये जो सारी चीज़ें मैंने बोली हैं ये उसके गोल्स में शामिल नहीं है, वो खुद में पैदा नहीं कर सकता। आपका याद किया जाना आपको पढ़ाना कितना अच्छा आता था, रियली कमांड कितनी ज़बरदस्त थी। बाद में डिस्कस ये होना है कि यार वो बंदे का कमाल देखो, हमें बाद में पढ़ना नहीं पड़ता था, याद हो जाता था, उसको रिवाइज करवाना आता था, उसको क्वेश्चन लेने आते थे, उसकी बर्दाश्त क्या थी, जो मैंने सबसे मुश्किल काम जिंदगी में 22 सालों में सीखा है कि आपने हर तरह की चीज़ को किस तरह बर्दाश्त करना है, क्रिटिसिज्म को, इश्यूज़ को, कॉन्फ्लिक्ट्स को, बैक बाइटिंग को, नाम डालने को, छेड़ों को, आवाज़ें लगाने को। ये सारे काम मैंने यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ा किए हैं सर, गेस्ट स्पीकर नहीं लेक्चरशिप में किए, पढ़ा के देखा है मैंने। देखा है सर ये आला ज़रफ़ी आप में नहीं है तो यहाँ तज़किरा नहीं होगा आपका, ये रवैया आपके पास नहीं है। इसलिए एक जुमला मेरा कहीं ना कहीं लिख लीजिएगा, एक बड़ा उस्ताद बनने के लिए एक बड़े उस्ताद की इंस्पिरेशन चाहिए, कोई इंस्पिरेशन होनी चाहिए। मैं इंटरव्यू लूँ ना अगर उस्ताद, मैं वैसे बंदे को कभी टीचर ना रखूँ जो कहे जी मैं तो किसी से इंस्पायर ही नहीं हुआ, इसका मतलब इंस्पायर नहीं कर सकता। जो हुआ ही नहीं है, जो हुआ नहीं है वो कैसे इंस्पायर करेगा? उसके पास कोई बेंचमार्क नहीं है, कोई स्टैंडर्ड नहीं है, कोई मिसाल नहीं है, कोई ऐसा रवैया नहीं है जिसको वो कॉपी करे अपनी ज़िंदगी में लेकर आए, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको इंपोर्ट करना चाहे, ये कमी है मेरी ज़िंदगी में पूरी करनी है मुझे। अगर नहीं है तो सर सिर्फ PhD से कुछ नहीं होने वाला, MPhil से कुछ नहीं होने वाला।
मैं क्रिटिक नहीं कर रहा, मैं तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन मैं जो असल कहानी बता रहा हूँ आपको सर, वो ये है कि आपके पास अगर एटीट्यूड है सर, जंगल में मेले लगेंगे, नहीं है तो शहर में वीरान है आप, शहर में वीरान है आप, आपको कोई नहीं पूछे। सो ये विजन, अब मैं यहाँ इसको, ये सारे थीम को ड्रॉ करने के बाद आप लिख लीजिएगा, इसका मकसद ये था कि हम बुनियादी तौर पे आने वाले वक्त को सोचते हुए डरते हैं। रीज़न लिख लें क्या है, एक तो हमें आदत ही नहीं है, हमारी ट्रेनिंग नहीं है सर, एज नेशन, एज कौम, एज प्रोफेशनल, हमें विजन सेटिंग, गोल सेटिंग, ड्रीम मेकिंग, आने वाले वक्त की स्ट्रेटजीज बनाना, कल्चर ही नहीं है इस चीज़ का। नंबर 2 प्रॉब्लम क्या है सर? सर इनिशिएटिव की कमी है। हम बने बनाए ट्रैक को फॉलो करने को ज़्यादा पसंद करते हैं, ना कि कुछ नया सोचने को। ऐसे मैंने आते ही आपको कहा कि जी आप अचीवमेंट होगी कि 1 साल बाद आप मुझे मिलें और कहें शाह साहब मैं सब्जेक्ट मेरा स्टैट्स है, लेकिन सर मैंने एक यूट्यूब चैनल बनाया जिस पे सब्सक्राइब 1 लाख है और मेरा स्टैट्स का स्टूडेंट जो है सर वो 20 लाख हो गया। क्लासरूम में कितनों को पढ़ा लेंगे आप? ज़माना कितना बदल रहा है। आज मेरे बच्चे को अगर फिजिक्स समझ नहीं आती, वो खान एकेडमी पे जाके समझ लेता है, कहता है पापा मेरे लिए बड़ी आसानी, मुझे कॉम्पटन इफेक्ट की बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी, वो जितना अच्छा खान ने समझाया मेरा प्रॉब्लम हल हो गया। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि टीचर का सब्स्टिट्यूट चैनल है, लेकिन मॉडर्न मीडियम आ चुका है। हम कितने मॉडर्न हैं, हम उसको कितना इस्तेमाल कर रहे हैं, हम कोई ऐप क्यों नहीं बिल्ड करते अपने सब्जेक्ट की, हम उसके लिए तैयार क्यों नहीं है? पहला कल्चर नहीं, दूसरा क्या है सर? इनिशिएटिव्स नहीं है, तीसरा सर एक बहुत बड़ी वजह फियर्स है, खौफ। खौफ इंसान को महदूद कर देता है। ये है तो बड़ी पुरानी मिसाल, लेकिन मैं आपको पूरी उसकी वजाहत के साथ अपना वाक़या ऐड उसमें करके, इशफाक साहब के साथ मेरे ज़ाती 7 वाक़यात हैं, एक सुना देता हूँ। तो इशफाक साहब कहने लगे यार तुमने कोई दुनिया देखी है? मैंने कहा जी 2 शहरों से वाकिफ़ हूँ सिर्फ, एक गुजरात, दूसरा लाहौर। कहते बाहर गए हो कभी? मैं कहा जी मैं जहाज़ में कभी नहीं बैठा हूँ, पता ही नहीं दुनिया। कहते कभी श्रीलंका जाना तो एक जगह जाना हो, उस जगह का नाम है पीनावाला, कैंडी इज़ अ सिटी, उसके बड़े करीब है जी पीनावाला। अच्छा मैंने कहा इशफाक साहब क्या देखना, वहाँ देखूंगा क्या? उन्होंने कहा यार वो पीनावाला ना दुनिया की उन जगहों में से है जहाँ पर हाथियों के बच्चों का यतीम खाना। अच्छा मैं उसके मॉरल पे चला गया कि शायद ये कितनी बड़ी बात है, दुनिया देखें हाथियों के बच्चों के यतीम खाने बना रही है और हमारे हालात क्या हैं सारे, इस तरह के मेरे माइंड में कुछ बातें आई उस वक्त में। तो उन्होंने कहा कि तुम देखना ज़रूर, देखना कि हाथी का साइज़ क्या है, और फिर उन्होंने कहा कि फिर देखना हाथी मजबूर कितना है, ये भी जुमला याद है। तो मैं फिर अगेन, क्योंकि यतीम का वर्ड था तो मेरे जहन में आ रहा है कि हाथी मस्कीन मजलूम, तो वो हम वहाँ जाके देखूंगा यार वो कितने बेचारे, उन्हें खाने को नहीं मिल रहा। सर श्रीलंका में 3 बार गया, बात ज़िंदगी ने मौका दिया ऐसा, और मैं कभी उनके बड़े करीब से एजुकेशन सिस्टम देखा, चीज़ें देखी, ट्रैवल किया। जब कैंडी पहली बार मैं गया तो मैंने स्पेशली कहा जी पीनावाला को जी आ जाएं, पीनावाला तो बड़ा मरूफ है। सर पीनावाला जाके पता लगा कि पीनावाला वाकई बनने की वजह ये थी कि वहाँ हाथियों के शिकार होते थे किसी ज़माने में, और हाथी जो फादर मदर्स हैं, पेरेंट्स मर जाते थे, बच्चों को पकड़ते थे, लाते थे, और वो एक आश्रम बन गया पूरे का पूरा, एक फार्म हाउस, जिस बड़ा जंगल है जिसके अंदर वो हाथियों के बच्चे, अब वो बच्चे नहीं रहे, वो क्या हो चुके हैं जी। और वही कहानी जो कभी आपने सुनी है वहाँ से बनी हुई है कि उनको छोटे से थे तो पाँव के साथ एक छोटी सी जंजीर बांध दी जाती थी, वो लॉक चेन दूसरी तरफ एक किले से बांधा जाता, हुक्स, वो जोर लगाते थे नहीं खुलता था, वो जोर लगाते थे नहीं खुलता था, जोर लगाते थे। एक वक्त आता था वो जंजीर जो पैर को लगी है वो सोच को लग चुकी होती थी। सर मेरा जुमला लिख लीजिएगा, जिस उस्ताद के अपने जहन को जंजीर लगी हुई है वो किसी स्टूडेंट के जहन की जंजीर नहीं खोल सकता। ये सबसे ज़रूरी है, ब्रेव इनफ, बहादुरी हो, जुर्रत हो, सवाल को वेलकम कर सकें, माजरत कर सकें, मुझे नहीं पता, माफ़ी मांग, रास्ता ले सकें, रास्ता दे सकें, अनबाइस्ड वे। ये कितनी बड़ी मेहरबानी है अल्लाह की आप पे। तो मैंने वहाँ जब फिजिकली सर गया, मेरी पिक्चर्स पड़ी हैं, आज इसमें नहीं दिखा सका आपको, वो उन हाथियों के, और जो हमने चिड़ियाघर तक देखे उनका साइज भी बड़ा छोटा है, इससे मल्टीप्लाई बाय आप 3 कर लो, एक बड़ा समझ ले बिल्डोजर। लेकिन प्रोफेसर साहब उसमें इतनी जुर्रत नहीं है कि वो भाग के निकल जाए। क्यों नहीं है? वो एक जंजीर का सिरा उसके पैर के साथ आज भी बंधा हुआ है, दूसरा खाली है।
लेकिन उसकी सोच पुख्ता हो चुकी है, क्या भाग नहीं सकता। और ऐसे कई सोचें, नज़रियात, अफकार, आइडियाज़ वो कहाँ पड़े होते हैं जी? जॉब सिक्योरिटी या इनसिक्योरिटी, कितना बड़ा क्वेश्चन है। एवर रिसर्च जो किसी भी प्रोफेशन की पीक पे छोड़ देते हैं, क्यों छोड़ देते हैं? आप डॉक्टर जावेद इकबाल आएंगे, उनसे पूछिएगा उन 2 साल पहले क्यों छोड़ दिया। आप अभी जस्टिस अनवार साहब ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे पूछिएगा आगे वो रिटायरमेंट के बाद अपना लाइसेंस मनसूख कराने के बाद हर हफ्ते वाले दिन यहाँ आके मुफ्त में 12 सूलें क्यों करवाते हैं चीफ जस्टिस। आप किसी भी ऐसे बंदे से पूछिए जिसने खुद क्विट किया, क्यों किया, उसे पता लग गया इतना इनसिक्योर नहीं होना चाहिए। क्विट नहीं कराना चाह रहा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कम अज़ कम आज़ादी से खेलें तो ज़रूर, जुर्रत से काम तो करें। फिर नेक्स्ट रीज़न क्या होती है सर, क्यों नहीं हम बड़ा सोचते? हम बड़ा इसलिए नहीं सोचते, हमें कोई इनकरेज नहीं करता, हमें को पुश नहीं करता। एक बात याद रखिए, पुश बड़ा इंपॉर्टेंट, एक थोड़ा सा धक्का देना, उंगली पकड़ना, इंस्पिरेशन, रोल मॉडल, मुर्शद, ये बड़ी कमाल की चीज़ है, ये आपको कहाँ से कहाँ ले जाता। हम दूर तक क्यों नहीं सोचते? एक और वजह ये लिख लीजिएगा, उसकी बहुत बड़ी वजह मैं उसको कहता हूँ कि जो गुर्बत है ना सर, उसकी 2 शक्लें हैं सर। गुर्बत की एक सबसे कॉमन शक्ल तो है जी मुआशी, जो हम सब ने फेस की होती है। मेरा मानना ये है कि जो एक आपका मेरा प्रोफेशन है, हम में से 80% मेरा एक अंदाज़ा है वो सेल्फ मेड, बकौल जवेद चौधरी का अल्लाह मेड, वो कहते नहीं अल्लाह मेड कहना चाहिए, जिन्होंने स्ट्रगल करके आखिरकार, आप में से हर एक की कहानी होगी, हर एक के पढ़ने की कहानी होगी, हर एक की फ़ीस अदा करने की कहानी, हर एक की वालिद की स्ट्रगल होगी, हर एक की वालदा की स्ट्रगल होगी। मेरा जुमला मत भूलिएगा, बंदा अपनी गुर्बत ख़त्म कर सकता है, मुश्किल काम है ज़हनी गुर्बत ख़त्म करना। ये नहीं ख़त्म होती सर, इसको बड़ा टाइम लगता है। हमने बड़े सर्वेस किए हैं, डॉक्टर्स पे भी, टीचर्स पे भी, कई जगह पे सर्वे किए हैं। कुछ लोग खुशहाल हो जाते हैं, डॉक्टर साहब पैसे नहीं कर सकते, कहते जी इलाज कराया तो घट हो जाते हैं। ऐसी बड़ी दुनिया है जो चीज़ें बना लेती है लेकिन उनको खर्चने का, इस्तेमाल करने का हौसला नहीं होता। अल्लाह के बंदो, अपने आप को अपग्रेड भी तो करना है, अपने आप पे इन्वेस्ट भी तो करना है, अपने आप पे खर्चना भी तो है, अपने आप को बेहतर भी तो बनाना है। सो कहीं ना कहीं हमारी जो चीज़ चिंती है, मैं सर इसको अब एक थ्योरी के जरिए